माता दी। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, श्री कली हनुवानी। आगे हम देखते हैं, आसक्ति के कारण ऐसा ही होता है। आसक्ति आपको आपकी नस्वर पहचान, आपके मत, आपके विचारों से कसकर बांध देती है। आप जो कुछ भी हैं, जो कुछ भी आपके पास है, उससे आपको सुरक्षित अनुभव करना चाहिए, परंतु आसक्ति के कारण आप असुरक्षित और भयभीत अनुभव करते हैं। आप हर चीज़ पर अंकुश लगाना चाहते हैं जो आप अपनी मानते हैं। कोई चीज़ आपकी अपनी है तो उसके ऊपर अंकुश लगाने को क्या आवश्यकता है। आसक्ति आपको इतना अंधा बना देती है कि आप अपने घोड़े की मृत्यु का कारण स्वयं बन जाते हैं और स्वयं ही दुखी होते हैं। प्रेम मनुष्य को स्वतंत्र करता है, परंतु आसक्ति से दूषित प्रेम बिल्कुल उल्टा करता है। चंद्रा का उसके बच्चे के प्रति प्रेम अथाह था, परंतु वह प्रेम आसक्ति से दूषित था। उसका उसके देवता के प्रति क्रोध, देवताओं से अपेक्षाएं, परिस्थितियों के कारण निराशा, अपने बच्चे की मृत्यु का भय आदि सभी भावनाएं आसक्ति से दूषित होकर उसे अपने किरदार अर्थात चंद्रा से कसकर बांध रही थी। मैं चंद्रा हूँ, मैं इस देवता में विश्वास रखती हूँ। मेरा बच्चा मृत्यु से जूझ रहा है, मेरा अपने देवता के प्रति विश्वास अटूट है। मुझे पता है कि सब कुछ सही हो जाएगा और मैं कुछ ही समय में अपने बच्चे के साथ रात्रि भोजन करूंगी। यदि उसके सभी विचार जिनमें मैं, मेरा, मुझे आदि जुड़े हैं कि गठरी बांध दी जाए तो उस गठरी को चंद्रा की पहचान कहेंगे। आसक्ति के कारण वह इस गठरी को छाती से लगाए बैठी थी। देवगण उसकी सहायता के लिए वहां पर उपस्थित थे, परंतु वे कोई सहायता तभी कर सकते थे जब वह अपनी गठरी को एक ओर रखती। साधारण समस्याओं के समाधान के लिए इस गठरी में थोड़ा बहुत परिवर्तन ही आवश्यक होता है, परंतु चंद्रा की समस्या इतनी गहरी थी कि उसे अपनी गठरी का आधा भाग त्यागना था। उसे इस बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी कि वह गठरी का आधा सामान कहाँ उड़ेलती। उसे केवल गठरी को ढीला करने की आवश्यकता थी। शेष कार्य करने के लिए देवता वहां उपस्थित थे। यदि वह अपनी गठरी को ढीला छोड़ देती तो उसके विचार कुछ ऐसे होते, मैं चंद्रा हूँ, क्या सच में मैं चंद्रा हूँ? मैं इस देवता में विश्वास रखती हूँ, परंतु क्यों? मेरा बच्चा मृत्यु से जूझ रहा है, यह वास्तविकता है या एक बुरा सपना? मेरा अपने देवता के प्रति विश्वास अटूट है। किसी के प्रति विश्वास होना विश्वास ना होने से बेहतर कैसे है? यह दोनों मानवीय भावनाएं ही तो हैं। मेरा देवता यह क्यों चाहेगा कि मैं इनमें से एक भावना को धारण करूं? मुझे पता है कि सब कुछ सही हो जाएगा और मैं कुछ ही समय में अपने बच्चे के साथ रात्रि भोजन करूंगी। मेरे लिए सही क्या है और मिथ्या क्या है, वह कौन निर्धारित करेगा? सही और मिथ्या की धारणाएं मेरे छोटे से मस्तिष्क में किसने बिठा रखी है? अपनी ही पहचान को आत्म जागृति के प्रकाश में या तो वह सत्य अन्वेषक देख सकता है जो परम सत्य को जानने के बिल्कुल समीप पहुंच चुका है, या वह भक्त जो समय के 14 तारों और स्वामित्व प्राप्त कर चुका होता है। चंद्रा इन दोनों में से कोई भी नहीं थी। उसके पास समय के केवल 13 तारों का स्वामित्व था। केवल एक चीज थी जो उसकी आसक्ति को तोड़कर उसकी पहचान की गठरी से पकड़ ढीली कर सकती थी। किसी प्रियजन की मृत्यु या फिर कोई अन्य त्रासदी। उसकी आत्मा का विभाजन तभी संभव था जब उसके बच्चे की मृत्यु हो जाती और कुछ क्षण के लिए उसे सब कुछ अनजान लगने लगता। विचित्र द्वंद्व की स्थिति थी। उसके बच्चे को मृत्यु से बचाने के लिए उसकी आत्मा का विभाजन आवश्यक था और उसकी आत्मा के विभाजन के लिए उसके बच्चे की मृत्यु आवश्यक थी। ऐसी स्थितियां मानव जीवन में प्रायः तब आती है जब देवगण सहायता के लिए तैयार होते हैं, परंतु मानव आत्माएं आसक्ति की गठरी से अपनी पकड़ ढीली नहीं कर पाती। दोस्तों, जब हम पूरी तरीके से समर्पण में रहते हैं, पूरी तरीके से अपने इष्ट देव जी पर आस्था रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो ऐसे मिरेकल्स होते हैं जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होती है। मेरे लाइफ में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, तो मैं बस यही कहना चाहूँगी, श्री चिरंजीवी श्री हनुमान जी, गुरुदेव जी, पिताजी की कृपा सदा आप पर बनी रहे, सदा आपके परिवार पर श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा बनी रहे। और यहाँ पर मैं
समाप्त करती हूँ अभी, और आगे अगले एपिसोड में हम फिर देखेंगे। इसमें आगे सुनते जा रहे हैं, एक जीवन का जो एक ज्ञान है हमें प्राप्त हो रहा है, आत्मा को एक कहेंगे हम कि ऐसा ज्ञान बुद्धि प्राप्त हो रहा है श्री चिरंजीवी श्री हनुमान जी गुरुदेव जी की कृपा से। तो सभी मेरे साथ कहिए, जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी।